ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत सुमधुर कार्यक्रम में। और ये जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की धरोहर, इसकी चर्चा विचार विमर्श और मंथन करके हम इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर रहे हैं और ये हमें प्रदान कर रहे हैं हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ के जरिए। और ये ग्रंथ है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो श्री चैतन्य चरितामृत पर आधारित है। और श्री चैतन्य चरितामृत में जो भगवान चैतन्य की शिक्षाएं हैं उसी से इसे संकलित किया है श्रील प्रभुपाद जी ने। तो आइए इसी में आगे चर्चा बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम 18 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। 18वां अध्याय जो है उसका और 19वें अध्याय का शीर्षक एक ही है, श्री प्रकाशानंद से वार्तालाप, अर्थात कि श्रील प्रकाशानंद सरस्वती से महाप्रभु का वार्तालाप। और आज इसका ये दूसरा हिस्सा है अर्थात 19वां अध्याय। तो आइए आरंभ करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री प्रकाशानंद सरस्वती के मध्य ये चर्चा हो रही है आध्यात्मिक। एक ब्राह्मण ने उन्हें भोज पर बुलाया है और ब्रह्म भोज पर अब ये चर्चा आरंभ कर रहे हैं भगवान के और भक्ति के संदर्भ में। तो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान हमें इससे प्राप्त हो रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के श्री विग्रह स्वरूप तथा कृष्ण नाम को पूर्ण रूप से एक जानने से श्री कृष्ण में होने वाले अप्राकृत रसमय राग को भाव कहते हैं।
श्रील प्रभुपाद जी महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर अब हमें कुछ महत्वपूर्ण जो मूलभूत कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान की यहाँ पर स्पष्टता कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाव किसे कहते हैं। तो श्री कृष्ण के विग्रह स्वरूप तथा कृष्ण नाम को पूर्ण रूप से एक जानने से, उसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण स्वयं तथा उनका नाम कृष्ण नाम, तो भगवान कृष्ण और उनका नाम, इन दोनों को पूर्ण रूप से एक जानने से, तो सबसे पहले आवश्यक यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण को और उनके रूप को अर्थात क्षमा करें उनके नाम को अर्थात स्वयं रूप श्री कृष्ण तथा नाम श्री कृष्ण, ये दोनों को एक ही तत्व जाने जब हम, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ऐसा जान लेता है कोई, तो श्री कृष्ण विग्रह तथा नाम को पूर्ण रूप से एक जानने से श्री कृष्ण में होने वाले अप्राकृत रसमय राग को भाव कहते हैं। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि भगवान के नाम में संपूर्ण श्रद्धा हो जाए और ये भी श्रद्धा हो जाए कि भगवान का नाम तथा भगवान स्वयं दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही तत्व है, कोई भेद नहीं है। तब धीरे से हमारे अंदर एक राग, भगवान के प्रति राग उत्पन्न होगा और ये अप्राकृत राग है। प्राकृत राग कैसा होता है? आप अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी वस्तुओं के प्रति आपको राग है और वो प्राकृत राग है, परंतु पड़ोसी के बच्चे के प्रति ऐसा कोई राग नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि हमें अपना ही बच्चा बहुत प्रिय है। मैं यहाँ पर श्री वृंदावन में हमेशा देखता हूँ, यहाँ बंदर जो है, बहुत ज़्यादा बंदर है, आप जानते हैं, बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं ये बंदर और बहुत ही जल्दी ये नाराज़ हो करके अटैक कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। परंतु हम देखते हैं कि जब एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ जो आदान प्रदान करती है उसमें और अन्यों के साथ जो उसका आदान प्रदान है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम जैसे एक मनुष्य अपने बच्चे से जिस प्रकार प्रेम करते हैं उसी प्रकार और शायद उससे अधिक उसकी देखभाल ये बंदरिया करती है। हमेशा उसकी नज़र रहती है कि बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, और उसको हमेशा संभालती है। अगर कुछ उसे हो जाए तो इतनी व्याकुल हो जाती है। तो ये प्राकृतिक राग है, अर्थात कि मनुष्य हो चाहे 84 लाख योनियों में से कोई भी हो, सबको अपने अपनों के लिए एक प्राकृतिक राग होता है, परंतु ये अप्राकृत रसमय राग है। रसमय अर्थात अत्यंत सुखमय, आनंदमय, संतोषमय, दिव्य आनंद का अनुभव करवाने वाला, इंद्रियों को बहुत ही आनंद देने वाला, ऐसा उसे रसमय कहा जा सकता है। तो रसमय राग को भाव कहते हैं। कौन सा रसमय राग? अप्राकृत। किससे आया? भगवान और उनके नाम को एक समझने से उत्पन्न हुआ वो राग, रसमय राग, उसे भाव कहते हैं। तो भाव की, और हमने तो भक्ति रसामृत सिंधु में और उपदेशामृत आदि में कई जगहों पर कई बार ये सब चर्चाएं की है, परंतु यहाँ पर फिर से एक बार एक नए दृष्टिकोण से भाव के बारे में महाप्रभु के अनुसार हम सीख पा रहे हैं। तो भगवान और उनके नाम को एक समझने से फिर धीरे धीरे जो उनमें आसक्ति या राग उत्पन्न होता है उसे भाव कहते हैं।
भावुक माया से दूषित नहीं हो सकता। जो ज्ञानी लोग ज्ञान मार्गी जो समझते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत वाक्य यहाँ पर महाप्रभु या श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। भावुक, भावुकता तो बहुत बुरी मानी जाती है। ये तो भावुक है, ये भावुक लोगों का तो क्या है, वो तो कुछ, भावुक लोग कभी सफल नहीं हो सकते। ऐसी बातें पूरे समाज में या तो आध्यात्मवादी या भौतिकवादी लोग भी यही बात करते हैं। का भावुक लोगों का जमाना नहीं है, भावुक लोग निष्फल होते हैं इत्यादि। आध्यात्मवादी भी कहते हैं कि ओ भावुकता तो बहा के ले जाती है, क्या कहते हैं इसे, अपने मार्ग से पथ भ्रष्ट कर सकती है भाव। ये सारी बातों का खंडन करता हुआ एक वाक्य, भावुक माया से दूषित नहीं हो सकता। अर्थात कि भावुक तो होना ही चाहिए, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है भावुक होना। किसके लिए? कृष्ण के लिए। भावुकता भौतिक दृष्टिकोण से नहीं कही जा रही है यहाँ पे। इस बात से हमें सावधान रहना होगा। भौतिक भावुकता का क्या लाभ है? अर्थात कि ये मेरा है, वो तेरा है, ये मैं अपनों के, वो तो बंदर में भी है, चिड़िया में, चींटी में, सब में है ये भाव। तो फिर वो भावुकता प्राकृतिक है, वो नहीं। अप्राकृतिक रसमय राग या भावुकता, भाव कृष्ण के प्रति जो भाव है या उनके भक्तों के प्रति जो भाव है, वो भावुकता आवश्यक है। और जो व्यक्ति ऐसा भावुक हो कृष्ण के प्रति, उसे माया दूषित नहीं कर सकती। वह भाव का आस्वादन करता है। बहुत छोटे छोटे वाक्यों में बहुत ही गहरी बातें कर रहे हैं कि वह भाव का आस्वादन करता है। गाढ़ होने पर यही भाव कृष्ण प्रेम कहलाता है। ये सब हम भक्ति रसायन सिंधु में सीखे थे कि और हमें शक्कर का, मिश्री का या चीनी का या गन्ने के जूस, गन्ने के रस का उदाहरण दिया कि गन्ने का रस, फिर उसे थोड़ा उबाला जाए तो चीनी बन जाता है, फिर उसे एकदम अधिक गाढ़ा किया जाए तो उसमें से मिश्री या शक्कर बन जाती है। तो कृष्ण प्रेम वैसा ही है कि उसको गाढ़ा करते जाओ। जब राग को आसक्ति, रुचि से आसक्ति से भाव से फिर प्रेम। तो हमें एक और शब्द इससे याद आएगा, स्थायी भाव। स्थायी भाव को कृष्ण प्रेम कहा जा सकता है या कहते ही है। तो जब भाव स्थायी हो जाए तो उसे प्रेम कहते हैं। ये भी हमने सीखा था। तो स्थायी या गाढ़ भाव, जब भाव एकदम गहरा हो जाए, जम के एकदम मजबूत हो जाए और स्थायी हो जाए, तब फिर उसे हम प्रेम कह सकते हैं। एक सामान्य उदाहरण जो मेरे अंतःकरण में प्रकट हो रहा है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, शायद इससे थोड़ा अधिक समझ में आए। जब एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, निर्माण कार्य हो रहा है, तो उसमें एक पिलर, एक स्तंभ को बनाया जाता है। तो उसमें बहुत सारे सलिए, जो लोहे की सलाखें, वो सब उसमें डाल करके, उसमें मसाला भर के, फिर सीमेंट और वो सब गीला जो सीमेंट है वो सब अंदर डाल करके उसे पिलर के रूप में, एक स्तंभ के रूप में निर्माण किया जाता है। अब एक बार डाल दिया अंदर, मसाला सब हो गया, और फिर आप कहो कि चलो इसके ऊपर अब और एक मंजिल निकाल लेते हैं। तो आप यदि प्रयास भी करेंगे तो निश्चित रूप से वो पूरा का पूरा जो पिलर है वो गिर जाएगा, क्योंकि क्या नहीं है उसमें?
परिपक्वता नहीं है, पका नहीं है, वो कच्चा है, अभी गीला है, तो कोमल है, और इसलिए उसके ऊपर और एक मंजिल नहीं आ सकती। परंतु उसे एक दिन सुखाने दो, फिर उसको 1 सप्ताह तक पानी डालो। जब वो 1 सप्ताह के बाद पूरी तरह से परिपक्व होके एकदम स्थिर और स्थायी हो जाए, तब वो इतना मजबूत हो जाएगा कि उसके ऊपर फिर और एक मंजिल बन सकती है। तो भाव में और प्रेम में लगभग ऐसा ही अंतर समझ सकते हैं कि भाव अभी भी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, कभी इधर उधर थोड़ा हो सकता है, परंतु जब वो स्थिर हो जाए, परिपक्व हो जाए, मजबूत हो जाए, तब फिर उसे प्रेम कहा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि गाढ़ होने पर, गाढ़ा हो जाने पर इसे प्रेम कहते हैं, कृष्ण प्रेम। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती से कहा कि महामंत्र हरे कृष्ण का जप कृष्ण प्रेम प्राप्त कराता है। तो महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को जो भी कहा वो वही कहा कि भाई मेरे गुरु ने जो मुझे कहा है वही सब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने कुछ अलग कुछ भी नहीं किया, अपने मन से मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अक्षरशः वही कर रहा हूँ जो मेरे गुरु ने आदेश दिया है। तो मेरे गुरु ने क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो महाप्रभु ने कहा कि महामंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र, उसका जप कृष्ण प्रेम प्राप्त करवाता है। तो पहले तो यही आश्चर्य है कि ये मायावादियों के सामने कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं महाप्रभु, और वो भी चलो 1-2 मायावादी बैठे हों आपके सामने तो आप बोल दो तो क्या बोलेंगे, परंतु पूरा बनारस बैठा है उनके सामने, सारा बनारस के सारे मायावादी सन्यासी बैठे हैं, और उनके गुरुदेव स्वयं बैठे हैं प्रकाशानंद जी, और उनके सामने एक वैष्णव सन्यासी, वो भी मायावादी से दीक्षित हुआ वैष्णव सन्यासी, उन्हें कृष्ण प्रेम के बारे में बता रहा है, वो भी 25-26 वर्ष का नवयुवक। तो क्या असर होनी चाहिए? सामान्य बुद्धि से सोचे तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये क्या कल का लड़का, एक तो नाचता कूदता गाता है, सारे नियम भंग करता है, ऊपर से हमें कुछ सिखा रहा है, कोई सुनेगा नहीं। परंतु क्या होता है वो आज देखिए, बहुत आनंद है। तो यह कृष्ण प्रेम वास्तव में मानव का परम पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इसकी तुलना में अत्यंत तुच्छ है, महाप्रभु कहते हैं। महाप्रभु ने कहा प्रकाशानंद सरस्वती कि परम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम वास्तव में मानव का परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, इसे पंचम पुरुषार्थ भी कहते हैं, आगे बताएंगे प्रभुपाद जी। तो कृष्ण प्रेम वास्तव में मानव का परम पुरुषार्थ है, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसकी तुलना में तुच्छ है। तो बड़ी बात है ये। एक जो धर्म ग्रंथों की जो उपदेश है उसी को एक प्रकार से खंडन हो रहा है यहाँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी, धर्म भी, बिल्कुल धर्म भी और मोक्ष भी तुच्छ है। किसके सामने? कृष्ण प्रेम के सामने। क्षणिक औपाधिक अस्तित्व का बंदी जीव इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति का अन्वेषण किया करता है। महाप्रभु कहते हैं क्षणिक औपाधिक अस्तित्व, अर्थात कि उदाहरण दिया जाता है कि जैसे पानी में, जल में बहुत सारे बुलबुले आते हैं, बबल्स, परपोटा गुजराती में कहते हैं। तो अचानक से कुछ बबल्स आए और क्षण भर में तो
सटासट सारे के सारे बुलबुले नष्ट हो गए, फिर नए आए, फिर नष्ट होने लगे, और कुछ तो आते ही नष्ट हो जाते हैं, आते ही नष्ट हो जाते हैं। तो हम जीवात्माओं का अस्तित्व बिल्कुल उसकी तरह ही है, कोई कोई इसका मूल्य नहीं। आप ब्रह्मा जी के की आयु के सामने हमारी आयु और हमारे जीवन की तुलना करेंगे तो हम अपनी तुच्छता समझ में आएगी। हम अभी तक कितने अनगिनत शरीर बदल चुके हैं, इसका हिसाब लगाना भी नामुमकिन है। नामुमकिन है, नहीं लगा सकते, पता नहीं कर सकते, सिर्फ चित्रगुप्त बता सकते हैं। उनके बुक में लिखा होगा कि ये जीव ने इतने शरीर बदले तो भी सुधरा नहीं। तो तात्पर्य यह है कि हमारी तुच्छता महत्वपूर्ण है। हम महत्वपूर्ण जरा भी नहीं है, हमारी तुच्छता महत्वपूर्ण है। हम कितने तुच्छ हैं। तो इसलिए यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि क्षणिक औपाधिक अस्तित्व का बंदी जीव, तो हम बंदी हैं, इस अस्तित्व के बंदी हैं। मैं जो हूँ मुझे वही रहना पड़ेगा। मुझे इसमें दुख मिल रहा है तो दुख भोगना है, सुख भोगना है तो सुख भोगना ही पड़ेगा, और मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं बंदी हूँ, मैं त्रिविध तापों का बंदी हूँ, मैं त्रिगुणों का बंदी हूँ, मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंदी हूँ। मैं किस चीज़ से बंधा नहीं, सब चीज़ों से बंधा हुआ हूँ। तो फिर तो ऐसे बंदी जीव इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति का अन्वेषण किया करते हैं। तो बंदी जीव करते क्या है, या तो इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचते हैं और इसके विषय में मेहनत करते हैं, या तो फिर मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं कि मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, फिर इंद्रिय तृप्ति, फिर मुक्ति, बस इसमें ही गोल गोल घूमते हैं। परंतु देखा जाए तो कृष्ण प्रेम ही जीव का सहज नित्य स्वभाव है। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम ही जीव का नित्य और सहज स्वभाव है। बहुत ही स्पष्ट कह रहे हैं, जो सत्य सनातन सत्य है वो इन सब सन्यासियों को बता रहे हैं। जीव का सहज स्वभाव और नित्य स्वभाव क्या है, कृष्ण प्रेम, अर्थात मेरा मूल स्वरूप है कृष्ण प्रेमी। अगर मैं कृष्ण प्रेमी नहीं हूं तो मैं बंदी हूं माया के चंगुल में, और अगर मैं माया के चंगुल से मुक्त हो रहा हूं तो एक ही गंतव्य है, कृष्ण प्रेम। तो मूल रूप से मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए तब, या मेरा कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, तभी मैं इस बंधन से मुक्त हो सकता हूं। वह परिवर्तन रहित अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। कृष्ण प्रेम रहेगा, रहेगा, हमेशा रहेगा, और अनादि अनंत है। कृष्ण प्रेम परिवर्तन रहित, अनादि और अनंत है। तीनों बहुत, परिवर्तन नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा। कृष्ण प्रेम है, रहेगा, बढ़ता जाएगा परंतु कम नहीं होगा। जब एक बार जागृत हो गया और इसमें कुछ बदलाव नहीं है, कृष्ण प्रेम के बदले अचानक एकदम घूम जाए और फिर शाहरुख खान प्रेम, क्या हो गया, कृष्ण प्रेम कहाँ गया, परिवर्तन हो गया, शाहरुख खान प्रेम हो गया, ऐसा नहीं होगा। कृष्ण प्रेम ही रहेगा और अनादि है, इसका कोई आदि, उसका कोई ओरिजिन नहीं, तो कृष्ण से ही है, मूल से ही है, अनादि और अनंत है। इसकी कोई सीमा भी नहीं है कृष्ण प्रेम की, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसका उल्लेख हमने कई बार हमारे अध्ययनों में सुना, कृष्ण प्रेम बढ़ता ही जाता है। अतः क्षणिक इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष कामना की दिव्य कृष्ण प्रेम से तुलना भी नहीं हो सकती। महाप्रभु कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं इन सन्यासियों को, कि इसीलिए क्षणिक इंद्रिय तृप्ति, उसकी तो बात ही छोड़ दो,
और मोक्ष की कामना उसकी भी कृष्ण प्रेम, दिव्य कृष्ण प्रेम से तुलना नहीं कर सकते। अब ये सन्यासी क्यों बने हैं सारे? बने ही इसलिए हैं ताकि मोक्ष मिले। एक भी इसलिए नहीं बना कि उनको कृष्ण प्रेम मिले। कृष्ण प्रेम के लिए कोई नहीं बना है सन्यासी। ये सब के सब मायावादी सन्यासी मोक्ष के लिए ही बने, सब मोक्ष कामी हैं। और यहाँ महाप्रभु क्या कह रहे हैं? उस मोक्ष की तुलना कृष्ण प्रेम से नहीं की जा सकती है। और क्षणिक इंद्रिय तृप्ति की तो बात ही मत करो। फिर कृष्ण प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। महाप्रभु कह रहे हैं पंचम पुरुषार्थ। चार कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वो, और पांचवा कृष्ण प्रेम। प्रेमानंद सिंधु की तुलना में निराकार ब्रह्म की धारणा बिंदु जैसी तुच्छ है। इतना मैं वही आपको समझा रहा हूं कि पूरे बनारस के सारे सन्यासी बैठे हैं उनके सामने, और ये सारे सन्यासी जो बनारस के बैठे हैं मायावादी, सबके सब मोक्षकामी हैं, सबके सब कोई भी कृष्ण का कोई कुछ लेना देना नहीं है किसी को। और उन सबको ये एक 25 साल का लड़का, नया सन्यासी, वो भी भारतीय सन्यासी अर्थात कि निम्न कोटि का, वो उन्हें समझा रहा है कृष्ण प्रेम। और क्या कह रहे हैं? प्रेमानंद सिंधु, प्रेम आनंद का सागर। प्रेम आनंद सिंधु का अर्थ है प्रेम के आनंद का सागर, उसकी तुलना के साथ। तो प्रेम के का जो आनंद है, कृष्ण प्रेम का आनंद, उसका सागर है, उसके सामने एक बूंद निराकार ब्रह्म, एक बूंद समान निराकार ब्रह्म का आनंद है। और क्या तुलना हो सकती है उसकी? एक बूंद कहाँ है और एक सागर कहाँ है? तो कोई भी उसकी न तुलना हो सकती है और न करनी भी नहीं चाहिए तुलना, क्योंकि तुच्छता की, अगर आप ये कहो कि कोई मान लो कि कोई 6 फुट का आदमी है और कोई कहे कि 5 फुट का है, तो तुलना कर सकते हैं आप। ये तो 5 फुट का, 6 फुट, पर ये एक बूंद है और एक सागर है, कैसे तुलना हो सकती? अपमान है। तो कृष्ण प्रेम इतना विशाल है। श्री गौर सुंदर ने बताया कि उनके गुरु ने उनकी भगवान नाम जप से उत्पन्न रसाविष्टता को प्रमाणित कहा या प्रमाणित किया, प्रमाणित कहा, अर्थात कि उनके गुरु ने ही कहा कि तुमने जो कृष्ण नाम, कृष्ण भगवान नाम उच्चारण किया, कृष्ण नाम जो लिया और ले रहे हो, उसके जप से उत्पन्न रस जो उत्पन्न हुआ, अर्थात कृष्ण प्रेम जो जागृत हुआ, वो प्रमाणित वस्तु है। अर्थात कि ये बिल्कुल अधिकृत वस्तु है, ये शास्त्र अनुसार है, शास्त्र सम्मत है, इसमें कुछ गलत नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, लगे रहो, बिल्कुल सही जा रहे हो। गुरुदेव ने कहा जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक, भगवान का नाम ले रहे हो और उससे रस उत्पन्न हो रहा है, बिल्कुल सही है, प्रमाणित किया। और उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी स्पष्ट घोषणा की कि सकल वैदिक शास्त्रों का सार कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में है। किसने? चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव ने उन्हें यह स्पष्ट करके कहा कि सकल सभी वैदिक शास्त्र जो है उसका सार, सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सारे शास्त्रों को निचोड़ो और उसमें से कुछ निकालो, तो क्या निकलेगा? कृष्ण प्रेम। गुरु ने श्रीमन महाप्रभु से कहा कि उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, इसलिए वे भाग्यवान हैं। तो गुरुदेव ने उनको इस बात की पुष्टि की और उनको सर्टिफिकेट दिया, मेडल दिया, सर्टिफिकेट दिया कि तुम नाम जपते जपते कृष्ण प्रेम प्राप्त कर गए हो।
तो तुम बहुत भाग्यवान हो। और उतना ही नहीं, बहुत आश्चर्यजनक बात करेंगे अब गुरुदेव, जो प्रत्येक गुरु के लिए एक शिक्षा है कि गुरु कैसा होना चाहिए। और हर एक गुरु को ये सीखना चाहिए कि गुरु की विनम्रता किसे कहते हैं। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि महाप्रभु, उन्होंने कहा कि उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, इसलिए वे भाग्यवान हैं। कृष्ण प्रेम उदय होने से हृदय कृष्ण के लिए क्षुब्ध हो जाता है। क्षुब्ध अर्थात वैसे शब्दकोश में अनेक उसके अर्थ हैं, परंतु क्षुब्ध का अर्थ है अत्यंत व्याकुल, अत्यंत व्याकुल, छटपटा जाता है। अर्थात यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकाल के जब जमीन पर रखते हैं, और आप बंगालियों से ज़्यादा कौन समझ सकता है उस मछली की दशा को। आप लोगों ने जितनी मछलियां देखी होगी पानी से बाहर, उतनी तो हमने तो फिर आप जानते होंगे कि किसे बोलते हैं मछली का छटपटाना। तो वो जैसे पानी से बाहर छटपटाती है, उसे क्षुब्ध होना कहते हैं। तो वो क्यों छटपटाती है? वो पानी के लिए छटपटाती है, पानी चाहिए। और वैसे ही जो कृष्ण प्रेम जिसे मिल जाता है, वो कृष्ण प्रेम के लिए छटपटाता है। कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, तो क्षुब्ध हो जाता है। इस दिव्योन्माद में प्रेमी कभी हंसता। ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण सब बातें हैं। आप इसे अपने हृदय में अंकित करिएगा अवश्य। आप इन बातों को अपने हृदय में अवश्य अंकित करिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अत्यंत एक एक बात यहाँ पर इतने स्पष्ट लक्षण बता रहे हैं महाप्रभु कि हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि यदि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर रहे हैं तो ये लक्षण हमें भले कम से कम मात्रा में ही सही, परंतु दिखाई देने चाहिए। अगर हमें ये लक्षण कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भी दिखते हैं तो समझना चाहिए हम सही जा रहे हैं। और अगर ये लक्षण नहीं दिखते तो रुक जाना चाहिए और गुरु के चरणों में जा कर के पूछना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ लगती है गुरुदेव, कोई ऐसे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो भी साल 2 साल में नहीं, कुछ अनेक सालों तक, 4 5 8 10 सालों में कोई परिवर्तन ना दिखे तो फिर गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि समय तो लगेगा। तो क्या क्या लक्षण होंगे महाप्रभु बता रहे हैं। कृष्ण प्रेम उदय होने से हृदय कृष्ण के लिए क्षुब्ध हो जाता है। इस दिव्य उन्माद में, उन्माद पागलपन, दिव्य उन्माद में प्रेमी कभी हंसता है, कभी रोता है, उन्मत्त वत गाता है। उन्मत्त वत अर्थात पागल की तरह, एक पागल की तरह गाता है, नाचता है, तो कभी इधर उधर दौड़ता है। अर्थात कि एक संपूर्ण पागल ही समझो। ये सारे लक्षण आपको देखने हो तो किसी भी पागल खाने में जा सकते हो, लेकिन ये मत समझना ये सब कृष्ण प्रेमी है, नहीं तो आप उनके पैर पड़ने लगो। अरे कृष्ण प्रेमी है क्यों? कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी इधर उधर दौड़ता है, तो उसे कृष्ण प्रेमी मत समझ लेना। परंतु कृष्ण प्रेमी को ये सब हो सकता है तो उसे पागल मत समझ लेना, उसे साधु समझना। कृष्ण प्रेम उदय होने से हृदय कृष्ण के लिए शुद्ध होता है, व्याकुल होता है। और दिव्य प्रेम उन्माद में प्रेमी कभी हंसता है, रोता है, उन्मत्तवत गाता है, पागल की तरह गाने लगता है और नाचता है, कभी इधर उधर दौड़ता है। गाता है तो कृष्ण नाम ही गाता है, कोई फिल्मी गाने नहीं गाता है, वो भी ध्यान में रखना। और अगर गलती से कोई फिल्मी गाने गाने लगे तो समझना चाहिए उसका स्थान मेंटल हॉस्पिटल में है।
इस प्रकार उसमें रुदन, वैवर्ण्य, उन्माद, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष, दैन्य आदि अनेक प्रेम लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये सब आप लिख रहे होंगे अवश्य, और लिखते रहिए। उसमें रुदन, रोना, वैवर्ण्य, वैवर्ण्य का मुझे अर्थ देखना पड़ेगा शब्दकोश में। व्हाट इज इट? चेंजिंग बॉडी कलर। हाँ, करेक्ट। वर्ण, वर्ण अर्थात कलर। वैवर्ण्य का अर्थ है शरीर का कलर बदल जाता है। तो कभी रोता है, कभी उसके शरीर का रंग बदल जाता है। उन्माद, पागलपन। विषाद, बहुत गहरा दुख या डिप्रेशन भी कह सकते हैं, इस प्रकार। तो विषाद, धैर्य, अब धीरज भी उसमें आ जाती है। गर्व, गर्व कृष्ण के प्रति गर्व, कृष्ण प्रेम के कृष्ण का गर्व, सामान्य भौतिक गर्व नहीं। हर्ष, मतलब एक आनंद, खुशी। दैन्य, दीनता, ये सब अनेक आदि ऐसे अनेक प्रेम लक्षण प्रकट होते हैं। कृष्ण प्रेमी प्रायः कृष्ण प्रेमी प्रायः नाचता है। यह नृत्य उसके कृष्णानंदामृत सिंधु में निमग्न कर देता है। ये वाक्य एक सूत्र रूप है कि कोई कृष्ण प्रेमी है तो उसका एक लक्षण स्पष्ट है कि वो नाचने लगता है भगवान के सामने, कीर्तन में, भक्तों के मध्य। भक्त भगवान को देखता है, या मैं देखता हूँ, हम रोज शाम को गुरु महाराज का लाइव लेक्चर देखते हैं। तो आप लोगों को भी अवश्य, जो भी हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, उन सबको गुरु महाराज का लाइव लेक्चर प्रतिदिन देखना चाहिए। शाम को लगभग 8 बजे शुरू हो जाता है। फेसबुक पर आता है, जूम में आप ज्वाइन हो सकते हो, यूट्यूब में आता है प्रतिदिन। और हिंदी में अनुवाद होता है कि बांग्ला में होता है? हिंदी भी, हिंदी है, बांग्ला है, सभी चैनलों में आता है। तो मैं ये कह रहा था, निवेदन कर रहा था कि उसमें मैं देख रहा था कि फिर अंत में गुरुदेव सभी जो भक्त जूम पर है उनको दर्शन देते हैं। तो जब उनकी बारी आती है तो सबके जो भाव है वो देखने लायक होते हैं। उसमें मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो एक विलक्षण एक बच्चा है, जो उसके अंदर एक विलक्षण गुण है। जैसे ही उसका कैमरा ऑन होता है, उसका वीडियो ऑन होता है, अर्थात जैसे ही उसे पता चलता है गुरुदेव अब मुझे देख रहे हैं, तो केवल उस कल्पना मात्र से वो जोर जोर से उछलने लगता है। एकदम दोनों हाथ ऊपर करके वो अपने उछल कूद को रोक नहीं सकता है। वो अपने क्या कहते हैं, अपना जो भी आवेश है उस आवेश को वो रोक नहीं पाता। इतना उछलता है, कूदता है, नाचता है, केवल इस मात्र एक ही कल्पना से कि मेरे गुरुदेव मुझे देख रहे हैं। केवल गुरुदेव देख रहे हैं, केवल एक ही भाव से इतना अधिक वो उन्मत्त हो जाता है। आश्चर्य होता है, एकदम जोर जोर से कूदने लगता है। ये लक्षण है प्रेम का, और ये उत्तम लक्षण है। और नृत्य तो महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं, कृष्ण प्रेमी प्रायः मतलब लगभग ये तो होगा ही लक्षण, नाचता है। और यह नृत्य उसे कृष्णानंदामृत सिंधु, कृष्ण आनंद अमृत सिंधु में निमग्न कर देता है। तो वो नृत्य जो है उसे कृष्ण के आनंद और अमृत के सागर में डुबो देता है, कृष्ण प्रेम के। श्रीमन महाप्रभु ने अपने गुरु का वचन कहा, और फिर उन्होंने जो उनके गुरु ने कहा था
वही रिपीट किया महाप्रभु ने। क्या कहा? यह बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें कृष्ण प्रेम की परम अवस्था प्राप्त हुई है। गुरु ने कहा यह बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें कृष्ण प्रेम की परम अवस्था प्राप्त हुई है। स्मरण रहे कि इनके गुरु भी मायावादी सन्यासी हैं और वे उन्हें कह रहे हैं, तो ये मायावादियों के लिए एक विचारणीय वस्तु है कि क्यों कह रहे हैं। और फिर ये तो गुरु को ही फॉलो कर रहे हैं, मतलब महाप्रभु ने तो कुछ भी अपना कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन्हें कोई दोष नहीं लगता। जो गुरु ने कहा वही किया, तो दोष मुक्त है, स्पष्ट बात है। और फिर गुरु ने कहा आगे, उनके गुरु ने, तुम्हारी प्रेम प्राप्ति से मैं भी कृतार्थ होकर तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूं। मैंने कहा, आपसे निवेदन किया था कि गुरु की विनम्रता का उदाहरण है यहाँ। गुरु की विनम्रता ऐसी होनी चाहिए। गुरुदेव कितने विनम्र है, आप देखिए। और आगे प्रभुपाद जी भी समझाएंगे कि अपने शिष्य की प्रगति से गुरु को कितना आनंद, हर्ष और गर्व होना चाहिए। उस जैसे एक पुत्र की प्रगति से पिता को अत्यंत गर्व महसूस होता है, होना चाहिए प्राकृतिक रूप से, वैसा गर्व यहाँ गुरु को हो रहा है। और गुरु कह रहे हैं तुम्हारी प्रेम प्राप्ति से मैं भी कृतार्थ होकर तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूं। तो तुमने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, तो तुम्हारी सफलता से मैं भी सफल हो गया। और उतना ही नहीं, मैं ऋणी भी हो गया तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा ऋणी भी हो गया कि तुम्हारी वजह से तुम उन्नत हो गए, तो मैं भी सफल हो गया। इतनी विनम्रता भी दिखा रहे हैं। पुत्र को स्वयं से अधिक प्रगति करते हुए देखकर पिता के आनंद की सीमा नहीं रहती। तो जब मैंने अभी अभी जैसे निवेदन किया था, पिता हमेशा आनंद प्राप्त करते हैं जब पुत्र प्रगति करता है। ये अलग वस्तु है कि पिता और पुत्र का सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि सामान्य भौतिक संसार में कोई पुत्र यदि अव्वल नंबर प्राप्त करता है, बोर्ड में नंबर आया या बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ, या कोई मेडिकल में अगर एडमिशन मिल गया, तो बहुत गर्व हो जाता है पिता को, मेरा बेटा ऐसा ऐसा। और सभी में अगर दोनों के विचार एक हैं तो ऐसा होता है। और कोई डाकू का बेटा अगर कोई किसी को लूट के आ जाए, तो डाकू को गर्व हो जाता है, मेरा बेटा लूट के आया है, उसे भी गर्व हो जाता है। तो पिता को गर्व होना स्वाभाविक है, तात्पर्य यह है, चाहे सही हो चाहे गलत। इसी प्रकार महाप्रभु यहाँ बता, या फिर प्रभुपाद समझा रहे होंगे, इसी प्रकार गुरु को अब स्वयं से अधिक शिष्य की उन्नति से आनंद होता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। इस प्रकार गुरु को भी अपने शिष्य से अपने से स्वयं से अधिक शिष्य की उन्नति से आनंद होता है। मैंने कितनी उन्नति की है, उससे मुझे जितना आनंद हो, उससे अधिक आनंद मुझे मेरे शिष्य की उन्नति से होता है, होना चाहिए। और ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक और स्वाभाविक है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु को आशीर्वाद देते हुए गुरु ने कहा, गुरु आगे कह रहे हैं आशीर्वाद देते हुए महाप्रभु को, भक्तों सहित नाचो गाओ, इस संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करो तथा कृष्ण तत्व की शिक्षा दान कर जीवों का अविद्या से उद्धार करो। गुरु ने उन्हें, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा दी है गुरुदेव ने, इसलिए महाप्रभु जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया है। कुछ भी अपने आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए संपूर्ण रूप से दोष मुक्त हो गए, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भक्तों सहित
नाचो गाओ और इस संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करो, गुरु ने कहा, तथा श्री कृष्ण तत्व की शिक्षा दान करो और जीवों की अविद्या से उसका उद्धार करो। गुरु ने उन्हें श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक 11.2.40 के इस श्लोक की शिक्षा भी दी। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसत्यथोरोदिति रौति गायत्युन्माद वनृत्यति लोकबाह्यः। निरंतर कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण नाम संकीर्तन में संलग्न भक्त का हृदय नामानुराग के कारण द्रवीभूत हो उठता है। ऐसा होने पर वह अलौकिक लक्षणों को प्रकट करता हुआ उन्मत्त वत कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी गाता है। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में बताया, निरंतर कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण नाम कीर्तन में संलग्न भक्त का हृदय निरंतर सतत निरंतर कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम कीर्तन में जो लगा रहता है, उसके हृदय का क्या होता है? उसके हृदय नाम अनुराग के कारण, नाम अनुराग, नाम के प्रति प्रेम, नाम के प्रति आकर्षण के कारण द्रवीभूत हो उठता है, अर्थात बहुत ही व्याकुल और उभर जाता है प्रेम से, ऐसा द्रवित हो जाता है, कांप जाता है हृदय। ऐसा होने पर वह अलौकिक लक्षणों को प्रकट करता है। भक्त जब उसका हृदय द्रवित हो गया तो अलौकिक लक्षण उसमें प्रकट होते हैं और वो उन्मत्त वत पागल की तरह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी गाता है। ये भागवत में भी लिखा हुआ है और ये महाप्रभु के गुरु ने उन्हें समझाया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद से आगे कहा, गुरु वचनों में दृढ़ विश्वास के साथ मैं निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामों का संकीर्तन करता हूँ। अपने उन्माद का कारण मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि कृष्ण नाम का ही यह प्रभाव है। तो महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने जो कहा उनके वचनों में मुझे दृढ़ विश्वास है। और ये हमारे लिए सीख है कि गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास नहीं है, हाँ, तो फिर जीवन व्यर्थ है। तो हम जीवित रहते हुए भी मृत के ही समान हैं। हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यदि हमने पहले परख लिया होगा तभी तो गुरु को स्वीकार किया है। जब परख के देख करके गुरु को स्वीकार किया है, तब फिर संपूर्ण समर्पण गुरु के प्रति होना चाहिए और गुरु के वाक्यों में संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। परखा कैसे गुरु को? शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों में जो बताया कि गुरु कैसा होना चाहिए, शाब्दे परे च निष्णातम, और उसके लक्षण बताए कि वो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन करते हो हमारे गुरु, और शास्त्र सम्मत ही बात करते हो, जो शास्त्रों में कहा है वही बोलते हो, कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण प्रेमी हो, तो फिर और नियम का पालन करते, स्वाभाविक है। तो गुरु उचित है और जब गुरु है ठीक से तो फिर उनके शब्दों में संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु के वाक्य
सामान्य मनुष्य के वाक्य नहीं हैं, स्वयं ठाकुर जी के ही वाक्य हैं। आचार्य माम विजानीयान, तो भगवान के वाक्य और गुरु के वाक्य में कोई अंतर नहीं है, भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। और इसलिए गुरु ने जो वचन कहे उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जो महाप्रभु ने कहा कि मुझे है, और उसके साथ मैं निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता हूँ क्योंकि गुरुदेव ने कहा है। और अपने उन्माद का कारण, पागलपन का कारण मैं नहीं जानता हूँ क्यों ऐसा हो जाता है मेरे साथ, परंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा था उसके अनुसार कृष्ण नाम का ही यह प्रभाव है। मेरे पागलपन का मूल कारण कृष्ण नाम ही है। हरे कृष्ण संकीर्तन में मुझे आनंद सिंधु का आस्वादन मिलता है। महाप्रभु कहते हैं कि ये हरे कृष्ण संकीर्तन से मुझे आनंद का सागर जैसा स्वाद चखने को मिलता है। उसकी तुलना में ब्रह्मानंद आदि अन्य सारे सुख गोष्पद के तुल्य हैं। गोष्पद, गोपद, और वास्तव में गोष्पद का अर्थ है गाय के बछड़े के पैर का जो निशान होता है उसकी क्या तुलना है सागर के सामने। तो एक गाय का एक सागर है और एक गाय के बच्चे का पैर का निशान है, उसमें पानी भरा है। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि उसकी तुलना उस कृष्ण के प्रेम के सागर की तुलना ब्रह्मानंद से अगर करें तो इतना कुछ इसकी वैल्यू नहीं है। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर की वार्ता से स्पष्ट है कि जिसे गुरु वचन में विश्वास नहीं है और जो मनोधर्मी है वह हरे कृष्ण कीर्तन में यथेष्ट सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तो किसे सफलता नहीं मिलती? कौन 20-20, 25-25, 50-50 वर्ष तक जप करने के बाद भी किसे कृष्ण प्रेम का एक बिंदु भी नहीं प्राप्त होता? कई ऐसे भी हैं और हम देखते हैं। और क्यों नहीं प्राप्त करते? तो एक ही कारण, दो वैसे अन्य और कारण हो सकते, लेकिन प्रमुख रूप से उन्हें गुरु के वचनों में विश्वास नहीं और वैष्णव अपराध करते हो। तो ये दोनों कारण से मुख्य रूप से गुरु के वचनों में जब विश्वास नहीं तो हजारों जन्मों तक भी कृष्ण नाम लेने पर भी उसका स्वाद हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि गुरु द्रोही को कैसे सफलता मिलेगी। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर की बात से ये स्पष्ट है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गुरु वचन में विश्वास नहीं है और जो मनोधर्मी है, मनोधर्मी जो अपने मन से ही अपना धर्म बना लेता है, वह हरे कृष्ण कीर्तन में यथेष्ट सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है कि श्री भगवान तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धालु के लिए सब वैदिक शास्त्रों का तात्पर्य अपने आप प्रकाशित हो जाता है। मेरे विचार से ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम आध्यात्मवादियों के लिए, साधकों के लिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाक्यों में से एक है। इस पर विचार करिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक शास्त्रों में उल्लेख क्या है? शास्त्रों में लिखा है, प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है श्री भगवान तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धालु के लिए, जिनको भगवान में भी और गुरु में भी पूर्ण श्रद्धा हो, उनके लिए सब वैदिक शास्त्रों का तात्पर्य अपने आप प्रकाशित होता है। कई बार आश्चर्य होता है कि ये भक्त, अरे अभी इतने कुछ वर्ष पूर्व तो ये सामान्य व्यक्ति था, एकदम तुच्छ, बिल्कुल बुद्धि भी नहीं थी इसको, और ऐसा सामान्य मनुष्य था, ये कैसे इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, ये कैसे इतना आध्यात्म में आगे बढ़ रहा है।
अरे भाई क्यों आश्चर्य करते हो, वो गुरुनिष्ठ है और भगवद निष्ठ है, भगवान में और गुरु में उसकी पूरी श्रद्धा है, और इसीलिए उसे स्वयं ही स्वतः ही ठाकुर जी सारे शास्त्रों का निचोड़ उसे प्रकाशित करके दे रहे हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की गुरु वचन में पूर्ण आस्था थी। संकीर्तन यज्ञ को रोककर कभी उन्होंने गुरु की अवज्ञा नहीं की। तो महाप्रभु को इतनी आस्था थी कि उन्होंने कभी किसी भी अवस्था में संकीर्तन यज्ञ को रोका नहीं, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया था। अतएव परम पवित्र हरि नाम की दिव्य शक्ति ने उन्हें हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र के अधिकाधिक कीर्तन के लिए प्रेरित किया। तो फिर क्या हुआ, जब गुरु निष्ठ थे तो इसलिए परम पवित्र हरिनाम जो है उसकी उनकी जो अपनी दिव्य शक्ति है हरिनाम प्रभु की, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के अधिक से अधिक कीर्तन के लिए उन्हें प्रेरित, अर्थात उनका रस बढ़ता गया और अधिक कीर्तन करते गए और अधिक नृत्य और अधिक प्रचार करते करते और अधिक उन्मत्त होते गए महाप्रभु। श्री गौर सुंदर महाप्रभु के प्रकाशानंद को सूचित ने श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को सूचित किया था कि आधुनिक काल में लोग प्रायः भगवत ज्ञान विहीन हैं। तो उनके मत अनुसार, महाप्रभु के मत अनुसार, आधुनिक काल में, अर्थात उस समय के आधुनिक काल में, उनके समय में वे कह रहे हैं कि लोग प्रायः भगवत ज्ञान विहीन हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं भगवान कौन है। सर्वगोपनीय वेदांत सूत्र सुनने से पूर्व ही सर्वगोपनीय, गोपनीय अर्थात सीक्रेट, अर्थात गुप्त, सर्वगोपनीय सबसे अधिक गुप्त वेदांत सूत्र को सुनने से पहले ही शांकर अर्थात शंकराचार्य, शांकर मायावाद से प्रभावित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण के अनुशासन में होने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भंग हो जाती है। अब ये समझिए, एक नवयुवक नवदीक्षित वैष्णव सन्यासी सारे मायावादी सन्यासियों के प्रमुख जो शंकराचार्य के फॉलोअर हैं और उनके सब इतने सारे शिष्य सन्यासियों के सामने कह रहे हैं कि क्योंकि ये आजकल की जनरेशन, आजकल के लोग ये मायावादियों की, मतलब आप लोगों की बात सुन लेते हैं, शांकर अर्थात शंकराचार्य का भाष्य सुन लेते हैं और उनके प्रभाव से भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका आकर्षण होना चाहिए वो होता नहीं, और होता क्या है, उससे प्रभावित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण के अनुशासन में होने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भंग हो जाती है। अर्थात कि कृष्ण का दास बनना चाहिए उसे, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, कृष्ण का दास ये हमारा मूल स्वभाव है। तो कृष्ण का सेवक या उनका प्रेमी, उनका भक्त या उनका दास बनने की जो प्रवृत्ति है वो टूट जाती है, और वो क्या बन जाता है यहाँ लिखा नहीं, परंतु अपने आप को ही ब्रह्म समझता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, सोहम, मैं ही वो हूँ, वो मैं ही, मैं वो ही, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये सब ऐसे सूत्र दोहराता है और फिर समझता है कि मैं ही भगवान हूँ। तो अपना जो मूल स्वभाव है वो भूल जाता है कृष्ण सेवक। सबके परम कारण श्री कृष्ण का स्वभावतः सभी सम्मान करते हैं, किंतु शंकराचार्य की निराकारवादी धारणा को स्वीकार करने पर यह स्वाभाविक प्रवृत्ति बाधित हो जाती है।
महाप्रभु कह रहे हैं। कौन कह रहा है वो? क्योंकि ये तो मैं ये सारे वीडियोस फिर यूट्यूब में भी अपलोड करता हूँ, फेसबुक पर अभी लाइव हो रहा है, और हो सकता है आज नहीं कभी कोई मायावादी इसे सुन ले, या जो शंकराचार्य के फॉलोवर हैं वो सुने, तो उन्हें समझना चाहिए कि ये बोल कौन रहा है। कोई सामान्य ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई निंदा नहीं कर रहा है शंकराचार्य। ये स्वयं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में सत्य को प्रकाशित कर रहे हैं, और यही सत्य को ये सब अभी स्वीकार करने वाले हैं। ये भगवान की शक्ति है। तो और ये सामान्य नहीं है। प्रकाशानंद सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती पूरे बनारस के प्रमुख आचार्य हैं, सारे सन्यासियों के गुरु हैं। तो आगे आनंद लेते हैं उसका, महाप्रभु जो कह रहे हैं। किंतु शंकराचार्य की निराकारवादी धारणा को स्वीकार करने पर यह स्वाभाविक प्रवृत्ति बाधित हो जाती है, रुक जाती है। कौन सी प्रवृत्ति? मैं कृष्ण का दास हूं, इस प्रवृत्ति का खंडन हो जाता है। और कौन सी प्रवृत्ति? निराकारवादी, कृष्ण कौन? सब कृष्ण है, ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, मैं भी कृष्ण, सब कृष्ण, निराकार कृष्ण। तो इसलिए उसको पूरा डामाडोल हो गया उसका। अतः श्रीमन महाप्रभु के गुरु का परामर्श है कि शंकराचार्य कृत शारीरक भाष्य का पठन न करना ही श्रेयस्कर है। किसने कहा, किसको कहा, ये सुनना चाहिए। एक मायावादी सन्यासी ने अपने मायावादी सन्यासी शिष्य को कहा, शंकराचार्य के अनुयायी ने अपने शंकराचार्य अनुयायी शिष्य सन्यासी से कहा कि शंकराचार्य का भाष्य, शारीरक भाष्य मत पढ़ो, मत सुनो। बड़ी बात है ये तो, और इतने लोगों के सामने कह रहे हैं महाप्रभु। और ये श्रेयस्कर होगा कि उसे मत पढ़ो, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए वह अत्यंत हानिप्रद है। आपके गुटखा के पैकेट में जो लिखते हैं, आपके सिगरेट के पैकेट में जो लिखा जाता है, वो यहाँ पर महाप्रभु के गुरुदेव महाप्रभु को कह रहे हैं कि शारीरक भाष्य सुनना अत्यंत हानिप्रद है, अत्यंत हानिकारक है। वस्तु अर्थात आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। उसके लिए तो महामंत्र नहीं, क्षमा करें, वस्तुतः साधारण मनुष्य में तो उसके वाक चातुर्य में प्रवेश तक करने की बुद्धि नहीं है। तो शंकराचार्य ने हो सकता क्यों, वो तो स्वयं भगवान शंकर का अवतरण है शंकराचार्य, तो कैसे मायावादी हो सकते हैं? वो तो स्वयं ही इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो कैसे? तो अर्थात वो जो सूत्र दे गए हैं उन सूत्रों को समझे नहीं लोग, जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझ पाए, ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं। इसीलिए वाक चातुर्य कहा। वाक चातुर्य का अर्थ है बोलने की कला, एक्सपर्टाइज, बोलने का में निपुण। तो बात को घुमा के फिरा के कुछ इधर उधर करके बोलना, उसे वाक चातुर्य कहते हैं। तो महाप्रभु के गुरुदेव कहते हैं कि साधारण मनुष्य जो है वो शंकराचार्य के वाक चातुर्य में प्रवेश करने की भी बुद्धि नहीं रखता। समझना तो दूर, प्रवेश भी नहीं कर सकता, उतनी भी बुद्धि सामान्य लोगों में नहीं होती। उसके लिए तो महामंत्र का जप कीर्तन ही सब प्रकार से श्रेय प्रद है। और उनके गुरुदेव कहते हैं इसीलिए महामंत्र का जप और कीर्तन जो है वही सब प्रकार से
श्रेय प्रद है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र के अतिरिक्त इस कलह प्रधान कली काल में आत्म साक्षात्कार का कोई दूसरा साधन नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र के अतिरिक्त उसके अलावा कलह प्रधान, झगड़े और क्लेश खिंचाव प्रधान कली काल में आत्म साक्षात्कार के लिए कोई और दूसरा साधन नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की तर्क वार्ता को सुनकर वहां उपस्थित सारे सन्यासी शांत हो गए। भगवान की दिव्यता देखे तो ये सब सुनकर के ये सारे सन्यासी शांत हो गए। वे मधुर शब्दों में कहने लगे, सन्यासी सब बोलने लगे, प्रभो आपका कथन सर्वथा सत्य है। वास्तव में कृष्ण प्रेमी परम भाग्यवान है। निश्चय ही उस स्थिति की प्राप्ति के कारण आप अति धन्य हैं। किंतु वेदांत में क्या दोष है? वेदांत का पाठ और ज्ञान सन्यासी का कर्तव्य है, अतः आप वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते? तो दोनों बात करने लगे। बात तो समझ में आ गई उनको, कृष्ण प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कहने लगे कि आप अत्यंत भाग्यवान हैं, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, और ये सर्वथा सत्य है कि कृष्ण प्रेमी सबसे अधिक भाग्यवान है। लेकिन ये तो ठीक है, परंतु वेदांत में क्या कोई दोष है? आप शारीरक भाष्य की बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, शंकराचार्य के भाष्य में दोष हो सकता है, परंतु वेदांत में क्या दोष है? तो आप सन्यासी हैं तो क्यों आप उसका पठन नहीं करते? ये प्रश्न अब विनम्रता पूर्वक ये सन्यासी सब महाप्रभु को पूछ रहे हैं, और महाप्रभु जवाब देंगे। मायावादियों के अनुसार प्रभुपाद जी पहले समझाते हैं, वेदांत का अर्थ शंकराचार्य के शारीरक भाष्य से है। तो मायावादियों के अनुसार वेदांत मतलब शारीरक भाष्य। तो मायावादी वेदांत एवं उपनिषद का उल्लेख सर्वोच्च मायावादी शंकराचार्य के भाष्यों को लक्ष्य करके करते हैं। शंकराचार्य के अनुवर्तित सदानंद योगी के अनुसार वेदांत उपनिषद का अध्ययन शंकराचार्य के भाष्यों के माध्यम से ही करना चाहिए। तो उनके अनुयायी ये घोषणा करते हैं, ये नियम बनाया है एक प्रकार से कि वेदांत का अध्ययन अर्थात शारीरक भाष्य का अध्ययन, अगर शंकराचार्य के शारीरक भाष्य का अध्ययन करेंगे तो वेदांत का अध्ययन हुआ समझना चाहिए। तो वस्तुतः यह सत्य नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लेकिन ये सत्य नहीं है। वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रणीत अनेक भाष्य शांकर भाष्यों की अपेक्षा उत्तम माने गए हैं। हमारे वैष्णव आचार्य, चारों वैष्णव संप्रदायों के आचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क आचार्य, रामानुजाचार्य और विष्णु स्वामी आचार्य, ये चारों प्रमुख चारों वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं। इनके या उनके शिष्य आदियों के किसी के हमारी परंपराओं में से जिन वैष्णवों ने जो भाष्य लिखे हैं उनमें से कई भाष्य शांकर भाष्य से भी उत्तम स्वीकार किए गए हैं। ये स्वीकृति मिली है कि उससे भी उत्तम है वैष्णव भाष्य। फिर भी शंकराचार्य से प्रभावित मायावादी वैष्णव ज्ञान को कभी वैष्णव ज्ञान को कुछ भी महत्व नहीं देते। अब ये तो व्यक्तिगत सोच की बात है। कभी द्वेष के कारण
या कभी निजी अपने विचार, अलग विचारधारा के कारण, या जो भी अपने निज दोष के कारण वे वैष्णव के जो भाष्य हैं उनको स्वीकार नहीं करते, शंकराचार्य के जो फॉलोअर हैं। अब वो क्या कर सकते हैं? वैष्णव आचार्यों के 4 भिन्न संप्रदाय हैं, ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत तथा अचिंत्य भेदा भेद। तो आप में से जो यदि मायापुर गए हो, मायापुर में हमारे जो गौड़ीय मठ है, जहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी ने जो मठ स्थापित किया, उनकी समाधि जहाँ पर है, और श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि है, जहाँ राधा कुंड, श्याम कुंड और गिरिराज है, वो सुंदर, अत्यंत सुंदर जो गौड़ीय मठ है, वहाँ पर जो मंदिर है जहाँ पर भगवान मतलब हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो उनके विग्रह हैं, सेव्य विग्रह, मेरे ख्याल राधा गंधर्विका गिरधारी उनका नाम है, और महाप्रभु और गंधर्विका, राधा गंधर्विका गिरधारी, तो वो ये विग्रह उनके हैं। उस मंदिर की परिक्रमा में आप देखेंगे तो आपको उन्होंने वहाँ पर ये छोटे छोटे एक छोटी क्या कहते हैं, खिड़कियाँ जैसे छोटे छोटे बनाए हैं, और उसके अंदर छोटे छोटे विग्रह भी रखे हैं, जैसे ब्रह्मा जी का विग्रह है और साथ में मध्वाचार्य का विग्रह है, और बाहर लिखा है ब्रह्म मध्व संप्रदाय, और फिर उसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत का वहाँ पर पेंट किया हुआ है। कि तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर आपको ये स्पष्ट परिक्रमा लगाने से ये मन में फिट हो जाता है कि कौन से आचार्य कौन सी परंपरा के हैं और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। तो शुद्ध अद्वैत, शुद्धाद्वैत, दूसरा है विशिष्ट अद्वैत, और तीसरा है द्वैत अद्वैत, और चौथा है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, तो जो महाप्रभु ने दिया है। इसकी चर्चा अधिक मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम पूर्व में ये सब चर्चाएं कई बार की है, भक्ति वृक्ष में ही एकदम बेसिक क्लास में ही हमने ये सब चर्चाएं की है, तो आप लोगों के लिए ये नया नहीं है। और अचिंत्य भेदाभेद महाप्रभु का सिद्धांत है, ये आप जानते हैं। इन संप्रदायों के सब आचार्यों ने ब्रह्म सूत्र भाष्यों का प्रणयन किया है, किंतु मायावादी उन्हें स्वीकार नहीं करते। मायावादी भगवान श्री कृष्ण तथा कृष्ण के विग्रह में भेद मानते हैं। इसीलिए तो मायावादी क्या कहते हैं, कृष्ण और उनका शरीर अलग है। इसीलिए श्री कृष्ण की वैष्णव उपासना उन्हें स्वीकार नहीं। अतः मायावादी सन्यासियों द्वारा वेदांत सूत्र न पढ़ने का कारण पूछने पर श्रीमन महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद, प्रकाशानंद सरस्वती से कह रहे हैं, श्रीपाद आपने मुझसे वेदांत न पढ़ने का कारण पूछा है। इसके उत्तर में यदि मैं कुछ कहूं तो मुझे भय है, आपको दुख होगा। क्या कह रहे हैं, आपने पूछा कारण, मैं अगर जवाब दूंगा तो मुझे डर है कि आपको बहुत दुख होगा। तो जवाब क्या दे रहे हैं, यह सुनकर सब सन्यासी एक साथ बोल उठे। सारे सन्यासियों ने एक साथ कहा, क्या सुनने योग्य है, आपके वचनों के श्रवण से हमें अत्यंत आनंदानुभूति हो रही है। हम आपको सुन रहे हैं तो हमें अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। आप साक्षात नारायण प्रतीत होते हैं तथा आपके वचनों से हमें तृप्ति होती है, प्यास बुझ रही है। आपके दर्शन श्रवण से हम कृतार्थ हो गए। अतएव आप जो कुछ कहेंगे
उसे धैर्यपूर्वक सुनकर स्वीकार करने में हमें अतिशय प्रसन्नता होगी। तो आप जो कहेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे और हम प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करेंगे। मतलब उनकी प्रतिभा, उनके व्यक्तित्व से, उनके प्रकाश, उनके तेज, उनके शारीरिक जो क्या कहते हैं तेजस्विता जो है, और उनकी वाणी में जो मृदुता, कोमलता जो है, मधुरता जो है, इन सब से ही इतने अधिक प्रभावित हो गए ये लोग, इतने अधिक कि उनको नारायण ही समझने लगे महाप्रभु को जो हैं। और ये भी कह दिया कि आप जो कहेंगे हम स्वीकार करेंगे, और वो भी खुशी खुशी आप बोलिए बस। तो इतने मंत्र मुग्ध हो गए, फ्लैट हो गए महाप्रभु पर। तो लगभग समझ लीजिए कि वॉर तो यहीं पे फिनिश हो गई, अर्थात लड़ाई समाप्त, ये पूरे के पूरा युद्ध जीत गए महाप्रभु। उसका अर्थ तो यही हो रहा है। तो फिर आगे क्या कहते हैं महाप्रभु, वो हम कल चर्चा करेंगे इसकी। और इसी के साथ यहाँ पर विराम लेते हैं। बहुत आनंद मिल रहा है मुझे तो, कम से कम बहुत ही अत्यंत दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। जितना पढ़ने में नहीं हुआ उतना व्यक्त करने में हुआ कि कैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं भगवान को देखकर। मायावादी सन्यासी जो कृष्ण को नहीं मानते, अर्थात भगवान नहीं मानते, और स्वयं को भगवान भी मानते हैं, ऐसे लोग भगवान को देखकर कैसे बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, वो बहुत आनंद देता है। तो इसी के साथ यहाँ पर विराम लेते हैं। और यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा कुछ हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है और आपके वीडियो का भी स्वागत है। तो कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। माता जी कहो छे कहीं? प्रभुजी हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। कितना सन्यासी होता ત્યાં 10,000 के 11,000 એવું કંઈક હતું? मुझे बिल्कुल भी स्मरण नहीं है, मुझे एक बार कहीं चेक करना पड़ेगा। और बहुत बड़ी मात्रा में सारा का सारा बनारस ही था, समझिए। बनारस के उस समय के जितने भी मायावादी सन्यासी, सबको इनवाइट किया था। तो काफ़ी सन्यासी थे, लेकिन 10,000 पता नहीं, मुझे स्मरण नहीं, परंतु काफ़ी मात्रा में थे। अब मेरी विस्मृति हो गई है। शायद हमने जो छोटी बुक का अध्ययन किया था उसमें शायद मेंशन किया था। अब मुझे एक बार देखना पड़ेगा उसको। किसी को स्मरण है आप लोगों में से, बाकी अन्य भक्तों में से, कि कितने थे? बिल्कुल स्पष्ट अगर याद हो तो ही बताइएगा। नहीं? ठीक है, चलिए। तो कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं और कल फिर इसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही आनंद आ रहा है आप सब के कारण। इस आनंद को मैं इसका आनंद का आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, ये श्रेय आप सबका है। इसी के साथ प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।